नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस ऐसे बैंक की जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है और जिसने बहुत बहुत शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक, रिटेल निवेशकों का चहीता बैंक, इन्वेस्टर्स का अब आप कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बैंक। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आपको मैं इसके पिछले 5 साल की जर्नी दिखाऊंगा, इसने बहुत शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिए। देखिए निचले स्तरों से आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने अब तक 344% से भी ज़्यादा के रिटर्न अपने निवेशकों को दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और जो बाजार में एक बुल रन हमको देखने को मिला था, किसके बाद दोस्तों, ये जो समय था कोविड के बाद, उसका भरपूर फायदा चाहे वो बिजनेस वाइज हो दोस्तों, चाहे वो स्टॉक में रिटर्न वाइज हो, इस बैंक ने बहुत शानदार किया दोस्तों। और आप कह सकते हैं इस तेजी में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं साथ निभाया किस चीज़ ने दोस्तों, वो थी 2 खबरों ने। पहला खबर दोस्तों, देखिए स्टॉक एक लंबे समय से एक कंसोलिडेशन फेज में था। आप देखें यहाँ और फिर ऊपर गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबा कंसोलिडेशन फेज इस पूरी रेंज में स्टॉक दिखा रहा था। लेकिन एक खबर आई जिसने स्टॉक को ये जो रैली आप देख रहे हैं ना वो दिखाया। क्या थी वो खबर? वो दोस्तों मर्जर, ठीक है, मर्जर की। किसकी मर्जर? IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड की। और इस मर्जर को लेकर के जो बड़े एनालिस्ट हैं और जो इवन टॉप मैनेजमेंट कंपनियां हैं, उन्होंने कहा कि भाई इससे जो हमारी क्रेडिट बुक है ना उसको बहुत फायदा होगा, ठीक है। लेकिन मैं कोई उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था दोस्तों। हाँ, ये मैं जान रहा था कि आज नहीं तो कल ये जो मर्जर ये होना इनएविटेबल था, क्योंकि अब IDFC जो लिमिटेड है दोस्तों, उसकी उतनी बड़ी रेलेवेंसी अब रह नहीं गई है जितना कि आप देख सकते होंगे IDFC फर्स्ट बैंक एज अ मेन एंटिटी में था, ठीक है। वो खबर आई। और दूसरी थी दोस्तों क्या, Q1 के नंबर्स। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब जो IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक है ना, आप देखें तो एक आप कह सकते हैं क्लाउड 9 में पहुंच गया है, यानी इससे ऊपर ना ये कभी गया नहीं था। और अब यहाँ से सबसे पहले जो 90 रुपीज़ का लेवल है ना, ठीक है, जो ये 90 रुपीज़ है, ये आप कह सकते हैं एक हर्डल है। और एक 90 से 110 का ये जो 20 रुपए का है ना दोस्तों, ये अब ह्यूमंगस रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 100 रुपीज़ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। और आप देखिए जो कंपनी ने इस बार Q1 के नंबर पेश किए, मैं आपको दिखाता हूं वो कितने शानदार थे। आप देखिए 1 साल पहले, ये जून 2023 है, ये जून 2022 है। 1 साल पहले दोस्तों ये देखिए 4922 करोड़, यानी 5000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था, जो बढ़ करके 6869 करोड़ हो गया। यानी आप देखिए बहुत बहुत शानदार जंप, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप यहां पाएंगे कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो कितना था दोस्तों, वो नेट प्रॉफिट जहां 485 करोड़ थे 1 साल पहले, वो जंप होकर के 732 करोड़ पे आ जाता है, ठीक है। कितना? 732 करोड़ पे आ जाता है। और अब अगर हम देखें दोस्तों, तो अब निवेशकों को ये करना चाहिए कि भाई देखिए इतनी तेजी के बाद, तमाम पॉजिटिविटी के बाद, अब हर चीज प्राइस इन है। स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी हो चला है दोस्तों। आप देखें यहाँ पे तो स्टॉक की जो पी है वो 21.2 है, और इंडस्ट्री की पी आप देखेंगे जो 14.6, तो वहां से बहुत ज्यादा चल चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू में देखेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप निचले स्तरों पे हैं, यानी 40, 50, 55, तो सेल करना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन इन स्तरों पे कोई नया निवेश करके, आप कह सकते हैं कुछ नया निवेश करके इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्तरों पे मुझे चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं लगती, बल्कि स्टॉक थोड़ी गिरावट दिखाता है तो शायद वो मौका होगा दोस्तों निवेश का। बट एज अ कंपनी बहुत शानदार है, निचले स्तरों में आपके पास है, तो प्लीज़ इस स्टॉक को रखे रहें। आने वाले 2 से 3 सालों में जिस तरह की भारत की ग्रोथ की बात कही जा रही है, बैंक के बिना भारत की ग्रोथ मुमकिन नहीं है दोस्तों। और जिस तरह से इस बैंक को पिछले 2 से 3 सालों में चलाया गया दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है, ठीक है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि IDFC फर्स्ट बैंक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार है दोस्तों। आपके पास है निचले स्तरों में, प्लीज़ बना के रखें। इन स्तरों पे कोई नई स्टॉक लेकर के निवेश करने से बचिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है भाई, अब आने वाले 2 दिन तो आप छुट्टी है, मंडे को हमको ये देखना पड़ेगा कि बैंक जो है 90 से लेकर के, और बहुत एकदम नियरेस्ट बताऊं तो ये 92 की रेंज को
किस तरह से पार करती है ये देखना रहेगा दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहे दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।